डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ना काइंडली ये काम करें कि सारे लोग ना विजुअल स्टूडियोज़ ओपन करें और जो मैं वर्किंग करूँगा उसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें। उसकी रीज़न क्या है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जितने भी तरीके हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी में ADO.NET है उसमें फुल फ्लेज वर्किंग करके दिखाऊंगा, कैसे इंसर्शन डिलीशन अपडेशन करते हैं, कैसे डेटा फेच करते हैं, दोनों तरीके से, मतलब कनेक्टर लेयर के साथ भी डिस्कनेक्टर लेयर के साथ भी। तो आज का जो हमारा मेजर फोकस वो डिस्कनेक्टर लेयर है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट ये दोनों तरीकों के साथ इंशाल्लाह वर्किंग करके दिखाऊंगा। तो लेकिन बजाय कि सिर्फ देखते रहें चीज़ को, दैट विल बी मोर एक्यूरेट ऑप्शन कि आप लोग सारे के सारे मिल के ना विजुअल स्टूडियो के साथ साथ जितना मैं काम करूँ साथ करके देखें। इसके लिए जो मैं वर्किंग परफॉर्म करूँगा साथ में आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप भी वो साथ साथ करके देखें। इस तरह तकरीबन ये आपकी लैब की टाइप की प्रिपरेशन भी इसमें हो जाएगी एंड आई होप कि इंशाल्लाह आपकी सब अंडरस्टैंडिंग में भी आ जाएगा, क्योंकि उसके अगर नहीं करते तो बाद में आपको पॉज करके वीडियो देखनी पड़ेगी, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या ज़्यादा इसमें टफ टाइम मिल सकता है आपको। तो मैं आपको 2 से 3 मिनट देता हूँ, इसमें आप लोग विजुअल स्टूडियोज़ एंड SQL सर्वर इन दोनों को ओपन कर लें और जो हमने कल डेटाबेस डेवलप की थी प्रोडक्ट्स की, वो आज हम उसी डेटाबेस के साथ चलेंगे। आई होप के इट विल बी अ नाइस जर्नी। ओके जी, आई होप कि आप लोगों के पास ये सब आ चुका होगा। तो हम शुरू करते हैं। मैं अभी विजुअल स्टूडियो आपके सामने शेयर करता हूँ और साथ में विंडो भी शेयर करता हूँ, डेस्कटॉप है मेरा। और आई होप कि प्लीज़, अच्छा मैं आप लोगों के माइक्स को ऑफ नहीं कर रहा, तो उसकी रीज़न ये है कि किसी भी टाइम किसी भी लम्हे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसी वक्त हैंड रेस कर दें, उसी वक्त मुझे बता दें ताकि मैं आपको आंसर उसी वक्त दे सकूं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो है, इसके साथ साथ मैंने अभी आपके सामने ये जो वर्किंग की है वो उसके सामने। अच्छा, आज मैं फॉलो करूंगा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का तरीका, और दूसरे नंबर पे आज हम फॉलो करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आपने कंसेप्ट पढ़ा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, प्योर लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल को। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रिएट करनी लेयर्स। तो अगर आपको याद हो, हमारे पास लेयर्स वो फिलहाल मिनिमम 3 टाइप्स की आती हैं। तो उसमें से सबसे पहले हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर। उसमें क्या होता है, जो फ्रंट एंड है उस फ्रंट एंड के अंदर जितनी भी यूज़र से इंटरेक्शन होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर में होती है। तो यहाँ पे आप एक नया फोल्डर क्रिएट करें और उसका नाम रख दें PAL, इसका मतलब है प्रेजेंटेशन एक्सेस लेयर। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये आ चुकी होगी। फिर दूसरी लेयर हमने कनेक्ट करनी है जिसमें बिजनेस लॉजिक सारी की सारी हमारे पास आती है। तो दूसरे नंबर पे जो आपने फोल्डर्स में लेके आना है उसे कहूँगा बिजनेस एक्सेस लेयर। और तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पे जो वो चाहिए वो जी डेटा एक्सेस लेयर। तो 3 फोल्डर हमारे पास आ चुके हैं। तो आप लोग अपनी अपनी वर्किंग के लिए सबसे पहले क्या करें, ये 3 के 3 फोल्डर जो हैं ये क्रिएट करें। तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जी जी, स्क्रीन शेयर की हुई है आपने? एक मिनट जी, 1 मिनट दे दो बस मुझे। ये देखो बच्चों, मैंने ये काम किया है कि अब मैं आपको नजर आ रहा होगा, देखो आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे जाएं, ऐड पे
जाने के बाद देख सकें। तो अब आप देखिएगा, मैं दोबारा करने लगा सब चीज़ों को। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा ले जी, आप सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं। ऐड पे जाने के बाद एक नया फोल्डर क्रिएट करें बिजनेस एक्सेस लेयर का। दूसरा फोल्डर आप क्रिएट करें जिसको हम कहते हैं बिजनेस एक्सेस लेयर। तीसरा फोल्डर आप यहाँ पे क्रिएट करें और उसमें आपने लेके आना है जी डेटा एक्सेस लेयर। अब उसमें होगा क्या, प्रेजेंटेशन के बारे में जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे होगा, डेटा के बारे में जो कुछ होगा वो इस लेयर में होगा, और बिजनेस के बारे में जो कुछ भी होगा वो इस BAL के अंदर होगा। आज तो स्टेप नंबर 1 आप ये कंप्लीट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है बच्चों वो ये है कि यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, तो जो होम पेज है, आप जो फॉर्म 1 का जो पेज है इसको आप रीनेम करें और इसको नाम कर दें होम पेज। ठीक है, इसको आप होम कर दें ताकि जो कुछ भी है इसमें होम के होगा। अब आप ये कन्फर्मेशन पूछेगा, उसको कन्फर्म भी कर दीजिएगा, तो ये यस कर दें। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो होम पेज है ना, ले जी, अब आप ये काम करें, जो होम पेज है इसको यहाँ से कट करें। यहाँ से इसे कट करने के बाद आप इसको पेस्ट करें प्रेजेंटेशन एक्सेस लेयर में। ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मेक श्योर करने के लिए हमने कुछ डैमेज नहीं कर दिया, इस पर स्टार्ट पे क्लिक करें ताकि पता लगे वो होम पेज बिल्कुल डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो डेटा बेसिस थी उसमें हमने नोट 1 के डेटाबेस पे काम किया था। हाँ हाँ, इनफैक्ट ये हमारे पास वो बिल्कुल रन हो चुका है। इसका मतलब है कि हमने कुछ भी ब्रेक नहीं किया। तो अब नॉर्थ वेन के टेबल में जा कर के हम लोगों ने बच्चों, अगर आपको याद हो तो इसमें जो टेबल्स थे और जो टेबल हमारे रेलिवेंट था मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे ये है जी वो टेबल जिसपे हमने अपना खुद का क्रिएट किया था PVL प्रोडक्ट्स का। तो अब यहाँ पे इसको क्यूरी करते हैं और क्यूरी में इसको यहाँ से क्यूरी करते हैं और फिर यहाँ से भी आइडिया होगा हमने क्या किया। ओके जी, ये हमारा होम पेज है। अब आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में मूव करें, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में मूव करें तो जनाब ये हमारे पास आ जाएगा। इसका नाम है जो टेक्स्ट पे लिखने लगा जी होम पेज। अगर नहीं भी लिखते वैसे मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब हम इसका करते हैं फ्रंट एंड डिज़ाइन। फ्रंट एंड में बच्चों आप चूँकि माशाल्लाह से इससे ही पढ़ रहे हैं तो आपके इस प्रोजेक्ट में नज़र आनी चाहिए, इससे आप लोगों ने पढ़ी है। तो आप किसी एक बटन को ना इस पर वर्किंग कर लें, जो भी आपने इसका साइज़ वगैरह डिसाइड करने हैं, जहाँ जहाँ पे इसको करना है, ठीक है, वो सब का सब एक को डिसाइड कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें जनाब, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट पे जाएं। फ़ॉन्ट में सब का जो कलर हमने करना है जी वो साइज़ है वो 10 करना है। हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं, हम इसका जो कलर भी यहाँ से चेंज कर देते हैं ये लें। और उसके बाद जनाब इसकी जो टेक्स्ट है वो भी साथ साथ चेंज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी होगी। अब आप क्या करें कि बच्चों ये जो मैंने काम किया ना इसकी कॉपी जनरेट कर लें। तो ये हमारे पास पहली आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास दूसरी आ जाएगी, फिर हमारे पास तीसरी एंड चौथी आ जाएगी। तो ये हमने इसकी कॉपी जनरेट कर ली है। तो अब बजाय कि मैं एक एक को पकड़ के डिफरेंट तरीके से करना शुरू कर देता तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओके जी।
अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, अगर फ़र्ज़ करें आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फ़र्ज़ करें ये आप कहते हैं कि ये कुछ इस साइज़ में आना चाहिए तो इस साइज़ में ले आएँ, कोई इसको ख़तरनाक चीज़ नहीं है ये, अल्लाह ना करे। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास ये आ गया, और इन दोनों को जनाब फर्दर आगे ले जाता हूँ, तो ये लें जी, और उसके बाद ये लें जी। इसको फर्दर मैं एक साइड पे ले लेता हूँ। अब आप इन्हें सेलेक्ट करके ना यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए लाइन लेफ्ट है, लाइन सेंटर आ जाएगा सब के सब। अच्छा, इसके बाद हमें इसको ना लाइन करना है बेसिकली इसके अपने पर्सपेक्टिव से, तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इक्वल कर दें, वर्टिकल स्पेसिंग इक्वल कर दें, ठीक है। तो ये अब आप देखेगा इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम आ चुके होंगे। तो अब आप जरा इस पर किसी एक पे क्लिक करें, और इसमें जाके इसकी जो हमने जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो करनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले जी बटन जो हमारे पास इसमें आना चाहिए वो है जी ऐड रिकॉर्ड। इसमें जा कर के हम लोगों ने एक नया रिकॉर्ड को ऐड करना है, तो ये इसका हमारे पास नाम आ जाएगा ऐड रिकॉर्ड के साथ। और उसके साथ साथ ही हमने इसकी जो टेक्स्ट है वो भी साथ में करनी है, वो जी नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऐड रिकॉर्ड कर दें। दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो हमने काम करना वो ये है कि डिलीट कर दें। अगर कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए जनाब btn डिलीट रिकॉर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे हम मूव करते हैं आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अपडेट के लिए, तो btn अपडेट रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर दें। और इसकी जो हमारे पास जो टेक्स्ट आएगा वो आ जाएगा जी अपडेट रिकॉर्ड। और आखिर में मैं इसका नाम रखूँगा जी कि यहाँ पे हम काम करने की कोशिश करेंगे कि डेटा को फैच करेंगे, लोड करेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये लोड भी करना हो, वो ये होगा कि अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जैसे ही आपका लोड हो प्रोग्राम उसमें डेटा आपके पास फैच होके आ जाए, अगर आप ये भी काम हम ये भी कर सकते हैं। मैं दो तरीके से आपको ये काम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी लोड रिकॉर्ड, ठीक है। तो बटन के थ्रू भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। तो btn लोड रिकॉर्ड के साथ जनाब हम इस पर काम कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चाहिए होगा जी ग्रिड व्यू, जिसके थ्रू हम डेटा को यहाँ से डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारे पास वो ग्रिड व्यू है जिसके साथ जनाब हमें वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो इसका जो नेम है पहले सबसे पहले तो वो रख लेता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा जी GRD ग्रिड प्रोडक्ट्स, इसका मैं नाम रख लेता हूँ, या ग्रिड रोड रिकॉर्ड्स, जो भी आप इसका नाम सजेस्ट करते हैं। अब मैं इसका साइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू पीपल मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास जो पहला जो पोर्शन है फ्रंट एंड डिज़ाइन का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि अब आपको सब समझ आ चुकी है क्या किया है। तो इस काम के लिए मैं आपको देता हूँ 5 मिनट। तो 5 मिनट में काइंडली आप लोग जो फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लें फिर आगे मूव करते हैं। प्लीज़ डू लेट मी नो अगर किसी किस्म का कोई आपको इशू इसमें आ रहा है तो, ठीक है जी। उसी वक्त आपने मुझसे ये डिस्कस कर देना है। जी बच्चों नेक्स्ट मूव करें। ओके अब बच्चों आपने क्या करना है कि दोबारा हम लोगों ने वापस आना सोल्यूशन एक्सप्लोर पे, और हमने एक डेटाबेसेस की कनेक्टिविटी के लिए हमने काम करना है जी। सबसे पहले आते हैं बिजनेस एक्सेस लेयर पे। तो आप इस पर राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, और यहाँ से ऐड करें एक नई क्लास।
वो क्लास का नेम जो हमारे पास आ गया वो गया प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्लास का नाम रख दें। तो अब ये वो प्रोडक्ट हैं ये वाले, तो मैं ज़रा आप सब इसको भी शेयर कर देता हूँ। वो हमारे पास आ जाएगा जी सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये डाटा हमारे पास है जो फैच होकर यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आई होप कि नथिंग विल बी न्यू फॉर यू पीपल। तो ये हमारे पास वो डेटा जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तो इसके पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है क्लास। और अगर आप देखें इसमें आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। नंबर 1 प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और उसकी यूनिट प्राइस है। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास है और डिज़ाइन में आपको पहले इसका दिखा चुका हूँ। तो इसके लिए जनाब हम सबसे पहले आएंगे कि इंटीजर ये है जी प्राइवेट इंटीजर। अच्छा, मैं बजाय कि इस काम में पढ़ूँ, मैं डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ ताकि ये हमारा काम जो आसान हो जाए। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इंटीजर है, वो है जी प्रोडक्ट आईडी। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे जाकर प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम। और थर्ड नंबर पर हम इसमें बच्चों चीज़ लेके आएंगे, दैट विल बी इसकी जो यूनिट प्राइस है, डबल में जाके हम लिखेंगे जी इसकी यूनिट प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पे इसका लिखते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में से कहते हैं जी कि हम आपको इंट टाइप की प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे और उसके बाद हम आपको स्ट्रिंग टाइप का प्रोडक्ट नेम पास करेंगे और थर्ड नंबर पे हम आपको डबल टाइप की यूनिट प्राइस पास करेंगे। अब आपने करना क्या है कि जो प्रोडक्ट आईडी है उसमें जाके आपने प्रोडक्ट आईडी असाइन कर देनी है। उसके बाद जो प्रोडक्ट नेम है उसमें जाके आपने प्रोडक्ट नेम असाइन कर देना है और जो यूनिट प्राइस है उसमें जा कर के आपने यहाँ पे यूनिट प्राइस असाइन कर देनी है। ये हमारे पास माशाल्लाह से आ चुका है इन तीनों फॉर्म में। आई होप कि एक्चुअली हमें यहाँ पे लेके आना है जी प्रोडक्ट नेम, सॉरी। तो ये जी हमारे पास ये क्लास लिखी जा चुकी है बिजनेस एक्सेस लेयर में। अब हम लोगों ने वापस आना है, इसको मैं बंद करता हूँ। अब आप लोगों ने बच्चों लिखना है जी डेटा एक्सेस लेयर को। तो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करें, डेटा एक्सेस लेयर पर ऐड पे जाएं और यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करें। उसका नाम मैं रख देता हूँ डेटाबेस क्यूरीज। इसका मकसद डेटाबेस को क्यूरी करना होगा कि जैसे हमने लास्ट वर्किंग में किया था कि आपको यहाँ पे 2 नेम स्पेसेस चाहिए होंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे चाहिए होगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, ये अब आपको पता ही कि कल हमने क्या किया था। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे जो वर्किंग करनी है वो सबसे पहले लिखना है पब्लिक स्टैटिक SQL कनेक्शन रिटर्न टाइप होगी गेट कनेक्शन का एक मेथड लिखा। अब ये मेथड क्या करेगा, हमें कनेक्ट करके देगा सिस्टम के साथ। तो स्ट्रिंग str कनेक्शन इसका मैं नाम रख देता हूँ। अगर आपको याद हो इसमें 3 चीज़ें हमें चाहिए थी। सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर सेमीकोलन, फिर इनिशियल कैटलॉग, फिर सेमीकोलन, फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी और दैट मस्ट बी ट्रू। तो इसलिए मैंने इसको ट्रू कर दिया था। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो इसका वर्किंग करनी है वो जिसके साथ सोर्स पे कनेक्ट करना है, जरा उसको देख लेते हैं। तो ये है जी वो सोर्स जिसके साथ हमने कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आप कॉपी कर लें, तो कॉपी। उसके बाद वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। फिर जो इनिशियल कैटलॉग जिसके साथ हम वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं वो जी नॉर्थ विंड की, तो इसको यहाँ से लिख लें। तो नॉर्थ विंड हमारे पास यहाँ पे आ चुकी होगी। तो इस तरह से एक्चुअली कैटलॉग इधर लिखना है, नॉर्थ विंड यहाँ पे आ चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने देखा तो कनेक्शन की हमने क्लास क्रिएट करनी है।
इज इक्वल टू न्यू कनेक्शन, और उसको कहना है कि भाई इस स्ट्रिंग जो हमने अभी कनेक्शन की स्ट्रिंग क्रिएट की इसको लो और इसकी अगेंस्ट में वर्किंग परफॉर्म कर दो। अब आप ट्राई लिख के डबल टैप पे प्रेस करें और अब जाके हम इस कनेक्शन को ओपन करने की कोशिश करते हैं। कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन करो और अगर ये सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो मैसेज बॉक्स के ऊपर जाकर शो कर देना है। तो अब हमें इसकी नेम स्पेस चाहिए होगी, तो आप यहाँ से इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लें। तो अब आप देखें यहाँ पे जनाब वो नेम स्पेस आ चुकी होगी, हमें इसकी ऑप्शन में जाना होगा। तो वो कह रहा है कि आपको ये नेम स्पेस चाहिए जी, यही चाहिए। डॉट आप इसके शो में जाएं तो यहाँ पे लिखें जी कनेक्टेड, सक्सेसफुली कनेक्टेड जी। और एल्स के मामले में अगर वो फर्स्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। ठीक है, सादा सा काम है, जरा इसको जल्दी जल्दी माइंड अप करते हैं, कान कनेक्टर कर देते हैं यहाँ सामने। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। अब आखिर में हमने रिटर्न कर देना इस कनेक्शन को। तो ये है जी हमारे पास स्टेप नंबर 1 कि हमने कनेक्शन क्रिएट किया। अब मैं साथ साथ मिनिमाइज़ करता जाता हूँ जिन जिन मेथड पे मैंने काम कर लिया है। दूसरे नंबर पे हमने जो कल मेथड लिखा था वो था कि कनेक्टर लेयर के थ्रू हमने डेटा फेच किया था, तो उसकी रिटर्न टाइप थी SQL डेटा रीडर, अगर आपको याद हो तो इसका मैं नाम रखता हूँ गेट डेटा टू रीडर। ठीक है, गेट डेटा थ्रू डेटा रीडर, डेटा रीडर के थ्रू हम डेटा गेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमने क्यूरी के मेथड लिखना है। तो उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमारे पास अभी मैंने क्यूरी लिखी है, ये मैं फेच करता हूँ आपके सामने, ये वाली जो क्यूरी है। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करें। मैंने कहा था कि कोई भी क्यूरी यहाँ पे करनी तो सबसे पहले उसको आप लोगों ने अच्छा जी, इस कनेक्शन के हमारे पास है, तो कनेक्शन का इज इक्वल टू हमारे पास जो गेट कनेक्शन का जो मेथड उसमें कॉल कर लूँगा। अब हमें कमांड के लिए 2 चीज़ें चाहिए, क्यूरी चाहिए वो भी आ गई है, कनेक्शन चाहिए वो भी आ गया है। अब हमें यहाँ पे लेके आना है कमांड के ऑब्जेक्ट को। कमांड इज इक्वल टू न्यू कमांड, न्यू कमांड का कहूँगा भाई इस क्यूरी को लो और इस क्यूरी को इस कनेक्शन के अगेंस्ट में जा कर के रन कर दो। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे आपकी एक और बात भी है। तो कमांड डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। अच्छा, हम इस पर टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आपने किसी बंदे ने स्टोर प्रोसीजर पे काम किया तो देखिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, और टेबल डायरेक्टर वो भी अवेलेबल है। तो ये जस्ट आप लोगों के, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट के साथ काम करेगा। तो ये इसलिए कि आप लोग समझ सकेंगे क्या काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न कर देना है इस कमांड को एग्जीक्यूट करके, तमाम डॉट एग्जीक्यूट रीडर का जो मेथड होता है जिसके थ्रू जनाब इसको रीड करके ये काम कर देगा। ये तब होगा जब ये रीड करेगा सबका सब डेटा फुल। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बच्चों हमने जो काम करना है वो आज क्या है जी, डिस्कनेक्टर लेयर। तो डिस्कनेक्टर लेयर का जो हमारे पास जो कहानी है ज़रा मैं वो आपसे पहले शेयर कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। डिस्कनेक्टर लेयर में तो हमें जनाब विंडोज़ की जो वेट कर लें विंडोज़ एक्सेसरी में, उसमें से जा करके अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये सर्च नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे ना डायरेक्ट से करना पड़ रहा है। ओके जी, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसमें करने की कोशिश क्या कर रहे हैं ज़रा वो देख लीजिएगा बच्चों। इसमें रूल ऑफ थंब ये है कि यहाँ पे जब हम वर्किंग कर रहे थे कनेक्टर लेयर में, तो जो कनेक्टर लेयर थी मैं साथ साथ अगर लिख भी दूँ तो शायद ज़्यादा आसानी रह जाएगी। कनेक्टर लेयर थी ना, ये जनाब ओके यार, ये मैंने ना एक्चुअली मैं एक सेशन को रीस्टोर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मैं इसको डिलीट भी नहीं करना चाह रहा सेशन वगैरह को। ओके जी, तो ये बच्चों हमारे पास सबसे पहले जी कनेक्टर लेयर है। तो इस कनेक्टर लेयर में जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो क्या है जी, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल सी लॉजिक है। अब हमारे पास जी डेटाबेस
उस डेटाबेस के साथ हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको लेके आना है, ठीक है। अब हमारे पास हो क्या रहा है कि ये हमारे पास वो डेटाबेस है, डेटाबेस के जो हमारे पास ये सारी की वर्किंग है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें जो हमारे पास आ जाएगी वो है जी हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जो हमारी प्रोजेक्ट ना कहें, इसको एप्लीकेशन करें हमारी, या एप्लीकेशन या ऐप कह लें, सिंपल जो आपको देख करता है। तो हमारी ये एप्लीकेशन है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसने जो डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पे कर क्या रहा है, ये कि जो हमारे पास ऐप है ये यहाँ से डायरेक्ट डेटा फेच करके आ रहा है कुछ इसके दरमियान। तो इनके इन बिटवीन यहाँ पे डेटा फेच हो रहा है कुछ इस फॉर्म में, और इसमें कुछ सिंगल एरो है नहीं है, ओके। तो यहाँ से डेटा जा रहा है इधर को, और फिर यहाँ से डेटा वापस आ रहा है इनके इन बिटवीन। तो ये कंजेक्टिव जो काम किया जा रहा है, कंजेक्टिव का मतलब है इसके अंदर हम इसको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे कि ये कुछ और काम कर सके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मसला क्या आएगा, इसमें मसला ये आ रहा है कि हम जो जो चेंजेस करें डेटाबेस के अंदर वो सारी की सारी ओरिजिनल डेटाबेस को यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं यार ये काम ऐसे यहाँ पे ना हो, तो मतलब कि हमारी डेटाबेस इफेक्ट ना हो, तो लेकिन ये ऑफ कोर्स हमारे पास इस मामले में है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं डिस्कनेक्टेड लेयर में, तो डिस्कनेक्टेड लेयर में जो बच्चों जो हमारी कहानी चलती है वो कुछ ऐसे है कि इनके इन बिटवीन एप्लीकेशन और इसके बिटवीन हमारे पास आ जाती है हमारे सिस्टम की रैम, जिसको हम कैश कह देता हूँ मैं आसानी के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिस्टम कैशे है, जिसको आप ये हमारे पास कैश है। तो अब कैश यहाँ पे क्या करेगा जी, कैश के साथ हमारे पास या सिस्टम के कैश के साथ होगा क्या कि वो जो हम लेके आ रहे हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी, अब वो कुछ इस फॉर्म में आ गई है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसको ऐसे लिखना है, तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई है कि पहले वो इधर को जाती है, उसके बाद वही जो हमारे पास है वो कुछ एप्लीकेशन जो है इसके में इधर को आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह से कि ये जो हमारे पास है जो डेटा है वो सारा का सारा फैच होता है इसके अंदर, और यहाँ से जो डेटा है फिर वो आगे मूव करता है इसकी तरफ। तो ये जो हमारे दरमियान ये जो कैश है ये प्रॉब्लम हैंडल कर रही है बाकी सब चीज़ों के। तो अब ये जो कैश है इसको हम कहते हैं जी डेटा सेट। तो ये कैश अब होगा क्या, देखें हमारी एप्लीकेशन और ये डेटाबेस है। तो आप समझे कि यहाँ से डेटा फेच होके आना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, डेटा यहाँ से इधर को आएगा, क्या कर रहा है ये, अच्छा पहले डेटा हमारे पास इधर को आएगा, यहाँ से डेटा हमारे पास इधर को जाएगा, ठीक है। और फिर इधर से डेटा इधर को आएगा, इधर से डेटा इधर को जाएगा। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, अब इसमें मिशन क्या है कि अब हमें आप ये समझ के पाइप लगाना, हमने उस पाइप के थ्रू हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे पाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो चीज़ें चाहिए। जो पहली चीज़ है उसको हम कहते हैं जी डेटा अडॉप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा अडॉप्टर चाहिए होगा। तो डेटा अडॉप्टर क्या करेगा, इस सारी चीज़ों को जो यहाँ से डेटा को फेच करके लेके इसमें डेटा को फेच करने का काम इसका होगा। अब वो डेटा फेच करने के लिए एप्लीकेशन तक पहुँचाने का काम किसका है, तो वो जो एप्लीकेशन तक पहुँचाने का काम है उसको हम कहते हैं डेटा सेट। तो जो डेटा सेट है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि जनाब वो किस तरह से उसने चीज़ों को आप तक लेके चलना है। तो ये है जी वो चीज़ें जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस सेट के साथ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारी वर्किंग। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना ये है कि यहाँ पे लिखना है पब्लिक स्टैटिक, इसकी रिटर्न टाइप होगी डेटा सेट, ठीक है। तो इसका मैं नाम रखता हूँ जी गेट डेटा थ्रू डेटा अडॉप्टर, ठीक है। क्या है, या हमारी इन मेमोरी कैश है, तो सादा सी बात है। क्यूरी वही है जो अभी आपने लिखी है, कनेक्शन वही है, कमांड वही है, कमांड टाइप वही है, ईच एंड एवरीथिंग सिमिलर। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, फ़र्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखना है जी आपको सीक्वल डेटा अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू सीक्वल अडॉप्टर। इस अडॉप्टर को आपने कहना है कि अब इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दो। अब ये क्या करेगा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई डेटा अडॉप्टर से कह रहे हो पाइप लगाओ और उस पाइप में जाके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करो और एग्जीक्यूट करके सब डेटा फेच करके ले आओ। अब जो डेटा फेच करके ले आएगा तो अब इसको हमारे सिस्टम की रैम पे स्टोर करना है। तो सिस्टम की रैम पे स्टोर करने के लिए जो सिस्टम की रैम है उसे हम कहते हैं डेटा सेट। तो आप इसको ds कह देता हूँ इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट है।
अब आपने क्या करना है, अडाप्टर से कहना है कि तुम्हारे पास जितना डेटा भी पड़ा है उसको फिल कर दो, इस डेटा सेट को हमारे सिस्टम की रैम को उस पर फिल कर दो, और उस मतलब अब हमारे सिस्टम की रैम पे एक पूरा टेबल आ चुका है, तो इसका नाम रख दो TBL प्रोडक्ट्स। अगर आप इसका नाम नहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम रखोगे ज़ीरो, जो ज़ीरो ये वाला ज़ीरो, ठीक है, तो ये इसका नाम वो रखिएगा इसमें। तो उसके बाद आपने करना क्या है, रिटर्न करना है इस डेटा सेट को। तो ये है जी वो तरीका जिसके थ्रू हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं थ्रू दिस कनेक्टर लेयर। एक्चुअली दिस इज फॉर कनेक्टर लेयर एंड दिस इज फॉर कनेक्टर लेयर। आई होप कि अब ये आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। लाजम इन दोनों को, अच्छा ये तो है कि अगर हमने डेटा फैच करना हो तो अब ज़रा साथ साथ इसको टेस्ट भी करते जाते हैं। तो आज जी हमारे पास फ्रंट एंड पे, तो जो फ्रंट एंड हमारे पास है इसका इसका उसमें जी हमने जैसे लोड पे क्लिक करना है, तो लोड पे क्लिक करने के साथ जनाब ये डेटा यहाँ से फैच होना चाहिए। तो डबल क्लिक करें लोड के ऊपर, और आपको पता है सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नई सिस्टम इंपोर्ट करना है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट। ये हमें यहाँ से डेटा चाहिए होगा। अब हम लोगों ने बच्चों करना ये है कि इस पर तशरीफ़ लें लोड के बटन के ऊपर। अब आप क्या करें, डेटा सेट दोनों तरीके से आप, मैं डेटा सेट के थ्रू, दूसरा वाला काम मैंने कल कर दिया था, इसलिए मैं डेटा सेट के थ्रू अब करने लगा। डेटा सेट इज इक्वल टू डेटा एक्सेस लेयर में जाओ, उसमें से DB क्यूरीज की क्लास है, इसको ले लो, और उसके अंदर जा करके जो हमारे पास एक गेट कनेक्शन थ्रू डेटा अडॉप्टर, इसको कॉल कर लो। अब वो डेटा सारा का सारा यहाँ पे फैच हो चुका है। अब हमने इसको बाइंड करना है हमारे पास, तो जो ग्रिड व्यू है ये डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू डेटा सेट से कहूँगा कि भाई तुम्हारे पास जितने भी टेबल्स हैं उनमें से जिस टेबल का नाम है TBL प्रोडक्ट्स, उसको इसके साथ बाइंड कर दो। बस ये मैंने कहूँगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे तो इट शुड बी रन। तो ये है जी वो डेटा जो यहाँ पे फैच होना चाहिए। इसमें हमारे पास फिलहाल रिकॉर्ड्स हैं 79, ठीक है। तो 79 रिकॉर्ड्स के साथ साथ ये यहाँ पे इसको आना चाहिए। तो लेट्स सी, ले जी, जैसे मैं लोड पे क्लिक करूँगा सक्सेसफुली कनेक्टेड, और वो डेटा हमारे पास यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये लीजिए वो डेटा हमारे पास यहाँ पे लोड हो गया है। अब आप देख लें इसमें 79 जो आपको यूज़र नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली यार ये चीज़ में प्रॉब्लमेटिक कर रही है, मैं रिस्टोर कर ही लेता हूँ ताकि ये चीज़ें बार बार मसला ना करें। ओके, मैंने दूसरे नंबर पे आपको कहा था अगर आप ये काम यहाँ नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप क्या करें कि जो फॉर्म है, फॉर्म किसी बटन को नहीं कह रहा, जो फॉर्म है उस पर डबल क्लिक कर दें। तो ये मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब आप देखेंगे मैं किसी बटन के बगैर, हम किसी बटन के बगैर सक्सेसफुली कनेक्टेड, और वो डेटा यहाँ पे लोड हो गया। तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें से किसके थ्रू से लोड करना चाहते हैं। तो मैं दोनों पे रहने देता हूँ। अब आप DB क्यूरी में जाके काम करें, बजाय बार बार कहे कनेक्ट हो गया, इसको ज़रा ख़त्म कर दें ताकि ये चीज़ में डिस्टर्ब ना करें बार बार। ले जी, ये हमारे पास आ चुके हैं 3 चीज़ें। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, अब हमने बच्चों नेक्स्ट ये करना है कि हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे। तो डबल क्लिक करें इस ऐड रिकॉर्ड पे। तो उससे पहले आप लोगों को जो है ना बिजनेस एक्सेस लेयर, इसके अंदर जाके एक नया फॉर्म ऐड करना है जिसका नाम होगा जी ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड, इसका यहाँ पे हम नाम रख देते हैं फॉर्म का, और ऐड पे क्लिक कर दें। अब हमें यहाँ पे जो काम करना वो ये है कि यहाँ पे जा कर के हमें बच्चों इसमें तशरीफ़ ले जाएं हमारे पास कॉमन टूल्स में से जाके। एक हमें यहाँ बटन चाहिए, एक हमें यहाँ पे लेबल चाहिए, और एक हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, और ये हमारे पास बटन है। तो ज़रा इसी की हम वर्किंग करते हैं। तो लेबल की जो हमारे पास है, आप इसको ज़रा 10 साइज़ में कर दें। उसके बाद आप इसको यहाँ पे बोल्ड कर दें। उसके बाद इसका जो कलर चेंज कर दें, आप कोई भी रख दें। मैं जस्ट अपने सामने के लिए ब्लू कर रहा हूँ, कोई वजह नहीं है।
और इसके साथ साथ जनाब ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका। अब मैं इसकी कॉपी जनरेट कर लेता हूँ। ये मेरी 3 चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए और इन 3 चीज़ों में जनाब आप जनाब नीचे तशरीफ ले आएँ। तो अब मैं इसकी कॉपी और जनरेट कर देता हूँ। अभी उसकी क्यों जनरेट की अभी आपके सामने आ जाता है। तो इसका मैं नाम यहाँ पर रखने लगा हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड, इसका मैं नाम रखता हूँ। और इसका जो साइजेस हैं जनाब वो फ़ॉन्ट पे जा करके मैं उसको करने लगा हूँ जी 18। तो ये हमारे पास एक नया रिकॉर्ड आ जाएगा। इसको मैं इसकी बिल्कुल ये ले जी। अच्छा, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम चेंज करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैंने जो हमने इस पर वर्किंग करनी वो ये है कि इसका जो नेम होगा वो होगा जो प्रोडक्ट आईडी। नेम नहीं, मतलब जो इसकी टैक्स, इस पर टैक्स लिखा होगा, इस पे जो हमने टैक्स लिखना है बच्चों वो होगा जी प्रोडक्ट का नेम क्या है। और थर्ड नंबर पर जो लेबल आपको नज़र आ रहा है, इस लेबल पे जाकर लिखना है जी उसकी यूनिट प्राइस क्या है। यूनिट प्राइस क्या है, तो अब हमने जाके इसमें चेंजेस करनी है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा जी TXT प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद इसका नाम आ जाएगा जी TXT प्रोडक्ट नेम। और जो इसका नाम हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी TXT यूनिट। ओके जी, अब हमारे पास रहेगा जी बटन। तो बटन की वजह तो सीधा पता कर लेते हैं। तो ये ले जनाब और ये ले जी। और इस बटन में जनाब इसका नाम आ जाएगा जी BTN हेड रिकॉर्ड। और जनाब इसको जो हमने थोड़ा चेंजेस करने हैं वो ये है कि इसके फ़ॉन्ट में जाएंगे, इसको हम कर देते हैं जी 10 या इसको कर देते हैं जी 12। और उसके बाद इसको जाके बोल्ड करना होगा। इसके जो 4 कलर में जाके हमने इसको चेंजेस करने हैं वो देख लेते हैं। तो ये सिमेट्रिक हमारे पास बन जाएगी। इसकी जो टेक्स्ट हमें लिखनी है वो लिखेंगे जी ऐड रिकॉर्ड। ले ये हमारे पास फ्रंट एंड डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं कुछ और काम करने से पहले मैं सिंपली क्या करूँगा, इन सब की कॉपी जनरेट करता हूँ। कंट्रोल A कर लें या आप जैसे भी इसमें फिजिबल रखते हैं, आप इट्स अप टू यू कि आप किसके थ्रू करते हैं। तो मैं इसको ज़रा कुछ ऐसे कर लेता हूँ और उसके बाद जनाब ऐड रिकॉर्ड कुछ हमारे पास ये आ जाएगा। ये नहीं, अगर हो सके तो जनाब हम ऐड करके थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। NU काफ़ी हमारे लिए। तो मैं इसको पूरा 20 ये हमारे पास एक नया रिकॉर्ड आ चुका है। अब हमें क्या करना है जी, इसके इन बिटवीन हमें मूव करना है। अच्छा जी, अब आप इन सबको कॉपी करें बच्चों। कॉपी करने के बाद सिंपली क्या करें कि होम पे वापस जाएं अपने सोल्यूशन एक्सप्लोर पे। और सोल्यूशन एक्सप्लोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन लेयर है इस पर राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं और यहाँ से आप लोगों ने एक नया विंडो फॉर्म ऐड करें डिलीट रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है। और इस डिलीट रिकॉर्ड में जा करके आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस पर जाकर इसको पेस्ट कर दें, बजाय कि बार बार जो हम इसके इस पर एफर्ट करें। तो अगर एक चीज़ बनी बनाई मिल जाए हमें क्या ज़रूरत है पंगे लेने की। फिर अब दोबारा इस पर मूव कर जाएँ और ऐड पे जाएँ, एक नया फॉर्म इसमें ऐड करें। वो आपके पास आ जाएगा जी अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड के पर्सपेक्टिव से यही काम करें कि बजाय कि बार बार हम चेंजेस करेंगे। बस इसमें आपने जो कुछ टेक्स्ट वगैरह ये चेंज कर लीजिएगा जो आपको पते हुए करनी ही पड़ेगी। बाकी सब चीज़ें ठीक है। ठीक है, फिलहाल अपडेट रिकॉर्ड को बंद कर दें, डिलीट रिकॉर्ड को फिलहाल बंद कर दें। जो हम जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ आते हैं। तो अच्छा, अब हम काम कर रहे थे जी इस ऐड रिकॉर्ड के ऊपर। ठीक है, अब जैसे हम चाहते हैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो वो रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो जाए। तो उसके लिए आपको पता है जी हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं जी अच्छा जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप, इसकी आप वॉइड रहने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी ऐड रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए बच्चों देखें हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बगैर। ठीक है, फिर मैं करूँगा इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कन्वर्ट। अच्छा, तो इसमें हमारे पास सबसे आ जाएगा जी इंटीजर। वो हमारे पास आ जाएगा जी प्रोडक्ट आईडी, स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा जी डबल यूनिट प्राइस।
आपको पता है जी सबसे पहले हमें यहाँ पे क्यूरी लिखनी पड़ती है। तो क्यूरी हमारे पास आ जाती है जी इंसर्ट इनटू टेबल का नेम TBL अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। दोबारा देख लेते हैं कि टेबल का नेम निकलना चाहिए, वरना हमारी सारी कहानी ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ जहाँ पे मैं क्यूरी का देखो मुझे गाइड कर दीजिएगा ताकि ये हम किसी प्रॉब्लम में ना आए। तो ये हमारे पास टेबल नेम है जिसके साथ हमने वर्किंग करनी है। तो ये हमारे पास है जी इंसर्ट वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है। तो मैंने बताया था कि जो जो वैल्यू इंसर्ट करनी है उसके साथ आपने ऐड लगाना है। ऐड इसमें ऐड होगा प्रोडक्ट ID। दूसरे नंबर पे इसमें ऐड होगा प्रोडक्ट ID के साथ ऐड प्रोडक्ट नेम आपने प्रोडक्ट नेम इसमें ऐड करना है। और तीसरे नंबर पे ऐड करना आपने यूनिट प्राइस। ये तीन चीज़ें जनाब आपने इसमें ऐड करनी है। और ऐड करने के बाद इसमें हमने जो वर्किंग करनी, सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे कनेक्शन चाहिए। तो वो पता है आपको कनेक्शन कहाँ से आएगा, गेट कनेक्शन की डेटाबेस से आएगा, जो मेथड उसके आएगा। तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे कमांड चाहिए इज इक्वल टू न्यू कमांड, और उस कमांड को कहेंगे इस क्यूरी को लो और इस कनेक्शन के अगेंस्ट इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो कमांड भी आ गया। अगर आपने बताना है कमांड की टाइप अप टू यू, वो भी आप बता सकते हैं इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट या स्टोर प्रोसीजर जो भी आपने लिखा हुआ है। अच्छा, अब जिन जिन के साथ आपने ऐड लगाया था वो सारे के सारे जनाब ऐड इसमें ऐड होंगे। ऐड वैल्यू। तो अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो ऐड प्रोडक्ट ID लिखा हुआ है इसको भाई आपने रिप्लेस कर देना है जो मैंने आपको प्रोडक्ट ID पास किया है। ठीक हो गया। कमांड और पैरामीटर ऐड। अब मैं क्या करूँगा, जिसके साथ मैंने लिखा है जी प्रोडक्ट नेम, उसको तुम रिप्लेस कर देना उस प्रोडक्ट नेम के साथ जो मैंने आपको पास किया है। और थर्ड नंबर पर जो है वो ये है कि जो जिसके साथ मैंने लिखा ऐड यूनिट प्राइस, इस यूनिट प्राइस को तुम रिप्लेस कर देना जो यूनिट प्राइस आपको मैंने पास की है। और आखिर में जाके कमांड को एग्जीक्यूट कर देना नॉन क्यूरी के तौर पर, क्योंकि इंसर्ट अपडेट लीड तीनों के नॉन क्यूरी होती है। तो इसको चेक कर लेते हैं भाई कि ये हमारा काम कर रहा कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए बच्चों आप लोगों ने इस पर क्लिक करना ऐड रिकॉर्ड पे। और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। अच्छा, अब बच्चों वो जो डेटा मेरे पास पड़ा है ना वो है जी डेटा एक्सेस लेयर में। तो बजाय मैं बार बार लिखूं, देखिए अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, डेटा एक्सेस लेयर काम करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा भाई ऐसा करो कि डेटा एक्सेस लेयर में जाओ। तो ये बार जो मैं लिख रहा हूँ तो इसके लिए बेहतर पता क्या है, आप यहाँ पे जाके लिखें, उसको इंपोर्ट ही कर लें यूजिंग DAL। जैसे मैं DL लिखूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है DL। बेसिकली ये आपसे नेम स्पेस चाहेगा, तो आप इस पर ज़रा क्लिक करें और आपको ये नेम स्पेस को इसमें लेके आएंगे। अब मैं बार DX ये लिखूँगा, हमारी जान छूट जाएगी इस चीज़ से। अब मैं सिंपली लिखूँगा DB क्यूरीज डॉट एड रिकॉर्ड। तो एड रिकॉर्ड में हमें क्या डेटा चाहिए, हमें यहाँ पर तीन चीज़ें चाहिए बच्चों। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो अब मैं इसको भी ट्राई ब्लॉक में लेके आता हूँ कि पता लगे डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी इंटीजर प्रोडक्ट ID। वो कहाँ से आएगा, मैं कह रहा हूँ जी इंटीजर को पार्स करो और पार्सिंग करनी हमने जो TXT प्रोडक्ट ID है उसकी जो टेक्स्ट है उसको लो, उसको कन्वर्ट करो इंटीजर में। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम के साथ में करो स्ट्रिंग डॉट सॉरी ये हम करेंगे प्रोडक्ट नेम करेंगे TXT प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट। और तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जी डबल यूनिट प्राइस इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स। और इस पार्सिंग में TXT जो यूनिट प्राइस है उसको की जो टेक्स्ट है वो हम ले लेंगे। इस तरह से तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, ट्राई ब्लॉक में जा करके इसके साथ वर्किंग करने की कोशिश करनी है। अब हमने कहना है कि DB क्यूरीज को कहना है कि वो जो हमने अभी काम किया था DB क्यूरीज, इससे कहें कि ऐड रिकॉर्ड को कॉल करो और उसको यहाँ पे प्रोडक्ट ID पास कर दो, प्रोडक्ट नेम पास कर दो और थर्ड नंबर पर यूनिट प्राइस पास कर दो जी। और अगर तो ये सक्सेसफुली हो जाता है तो मैसेज बॉक्स पे शो कर देना
रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, कि रिकॉर्ड हमारा ऐड हो चुका है। और अगर कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो सिंपली आपने क्या करना है, मैसेज बॉक्स पे ही जाके हमें शो कर देना है, मैसेज बॉक्स पे जाके हमें शो कर देना है एरर इन रिकॉर्ड एडिशन, कुछ लिख रहे हैं यार इसमें जी। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो रिकॉर्ड ऐड हो जाना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ और अनफॉर्चुनेटली रन नहीं होगा, वेट करें वेट करें। ये ऐड नहीं होगा, स्पेशल चिकन नहीं है फिर तो बिल्कुल नहीं है। ओके, अब ये फंसा हुआ काम हुआ है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या है बच्चों, प्रॉब्लम इसमें ये आया कि हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे आई नहीं है और हमने डायरेक्ट जनाब इसको एक्सेस करने की कोशिश की है। तो ज़रा होम पेज पे वापस आएँ और होम पेज पे वापस आने के बाद सिस्टम का ज़्यादा ही बुरा हाल है मेरे ख्याल है। एंड अच्छा जी, इस पर वापस आएँ और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है ऐड रिकॉर्ड की क्लास को। अच्छा, अब देखिए मैं ऐड रिकॉर्ड लिख रहा हूँ, आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा जो हमने उधर किया है। तो वह है जी यूजिंग पेरेंटल एक्सेस लेयर। वो पूछेगा ये क्या चीज़ है, तो हम उसको भी बताते हैं क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास आ गई है, ठीक हो गया। अब ज़रा हम आते हैं जी इसकी तरफ। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, तो ये आ जाएगा जी ऐड इज इक्वल टू न्यू ऐड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जा कर के हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड डॉट शो एंड दिस डॉट हाइड, दिस डॉट हाइड। अच्छा, अब हम चाहते हैं जैसे वो रिकॉर्ड ऐड हो तो दोबारा हम वापस आ जाएं इसके ऊपर मेन पेज पे। तो ऐड रिकॉर्ड में हमने यहाँ पे एक और भी काम करते हैं कि जब सब कुछ हो जाए तो फिर हमने क्या करना है जी, होम पेज पे जाना है, इज इक्वल टू न्यू होम पेज। फिर हमने क्या करना है जी, होम डॉट शो एंड दिस डॉट हाइड। मतलब जैसे ही ये हमारा काम हो जाए तो वापस आपने होम पेज पे चला जाना है। अब इसको रन करते हैं। आई होप कि अब ये हमारे लिए कुछ वर्किंग कर लेगा। ओके जी, ये जनाब लेट्स सी कि हमने क्या अचीव किया। ले जी, ये डेटा हमारे पास फैच हो गया है। अब हम जाते हैं ऐड रिकॉर्ड पे। ऐड रिकॉर्ड में आखिर में जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी बच्चों अभी तक है ना, इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। हमारे पास जो आखिर वाली इसमें जो प्रोडक्ट आईडी है ना, वो 79 है, ठीक है। तो अब जनाब मैं इसके थ्रू जाके जब दोबारा पास करूँगा, मैं कहता हूँ 80, और 80 में इस बार हम जो प्रोडक्ट इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो होगी जी व्हाट आई शुड से सूप। सूप इंजॉय करने, और इसकी प्राइस है जनाब एक सूप के प्याले की 350। तो ऐड रिकॉर्ड पे जाते हैं, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। जैसे मैं ओके करूँगा तो वापस होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। ये होम पेज पे आ गया। अब आप देखें कि वो जनाब हमारे पास सूप एसी के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लेके आ चुका है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं भी कैसा हुआ कि नहीं हुआ, डेटाबेस में भी। तो आप देख लें इसमें सूप के अमाउंट इसमें आ चुकी है। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या काम करना है जिसको जरा रोकें। ये हमारा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। मैंने कहा था ये जो तरीका मैंने फॉलो किया है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मेथड नहीं है। तो जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मेथड है बच्चों, वो आपसे क्या डिमांड करता है ज़रा वो देख लें। उसमें आपको डेटा एक्सेस, हमने वर्किंग करनी ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो अब मैं से कहूँगा कि हम आपको ये नहीं पास करेंगे, अब हम आपको ऐड में पास करेंगे जो प्रोडक्ट है। और जैसे मैं प्रोडक्ट पे काम करूँगी, मुझे नहीं पता प्रोडक्ट क्या चीज़ है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखें जी यूजिंग डेटा बिजनेस एक्सेस लेयर। जैसे मैं BL लिखूँगा तो ये पूछेगा क्या चीज़ है, तो इसके मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इंपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा।
अब जनाब हमें यहाँ पे क्या करना है, वापस तशरीफ लेके आनी है। तो यहाँ पे लिखें जी प्रोडक्ट, ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब आपने प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आएगा, तो अभी जो मैंने इसको ऑब्जेक्ट पास किया प्रोडक्ट, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना प्रोडक्ट आईडी, मैं वो कॉल कर लूँगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का हमारे पास से ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम इसकी जो प्रोडक्ट नेम की प्रॉपर्टी को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोडक्ट, उसके थ्रू हम इसकी यूनिट प्राइस की प्रॉपर्टी को कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जाके बच्चों में थोड़ी सी चेंज इसमें ये करनी होगी कि यहाँ पे आप लिखें जी प्रोडक्ट की जो क्लास है। ठीक है, अब वो हमारे पास यहाँ भी एक्सेस हो रही होगी, तो वो मैं कहता हूँ जी बिजनेस एक्सेस लेयर में जो प्रोडक्ट की क्लास है उसकी बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। और इस न्यू प्रोडक्ट को हमने क्या क्या पास करना है, ये सब की सब चीज़ें। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसमें जाके इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जाके जनाब उसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी प्रोडक्ट आईडी, दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा जी यूनिट प्राइस। अब जनाब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्या करने लगे हैं जी, ये जो ऐड रिकॉर्ड वाला काम है ना बच्चों हमारे पास, इस ऐड रिकॉर्ड के काम में हमने क्या करना है, सिंपली हमने इसको ये ऑब्जेक्ट पास कर देना है, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। ये ले, ये 100% वही काम करेगा जो अभी आपने किया। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। अब हमने ये काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के थ्रू किया है, बजाय कि मैं इसको डायरेक्ट टेक्स्ट से डेटा रीड कर रहा हूँ, उसको मैं डेटाबेस में फेंकी जा रहा हूँ। तो अब जनाब आपके चेकिंग के लिए जैसे मैं एक नई रिकॉर्ड ऐड करने लगा हूँ। अब इसका आईडी है जी 81, प्रोडक्ट का नाम भी मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक नया इसमें ऐड होने लगा है, और उसकी प्राइस है 500, या उसकी प्राइस है जी तो 500 रहने देता हूँ, मैंने इसका कोड लिखना है कि जी ये हमारे पास आ चुका है। अब आप देखिए कि इसमें वो ऑब्जेक्ट भी जा चुका है थ्रू जो अभी आपके सामने था। तो दैट्स द मेथड भी आपसे डिस्कस कर रहा था। तो ऐड रिकॉर्ड वाली कहानी हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऐड रिकॉर्ड को यहाँ पे फारग करता हूँ। अब हमने डिलीट करना है एक नया रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्या करें, इन सब की कॉपी जनरेट करें, और इसकी जगह आप जस्ट लिखें डिलीट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए बच्चों हमें एक ही चीज़ चाहिए वो क्या है, उसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है जी इंटीजर प्रोडक्ट आईडी, बस, और हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए। अब आप यहाँ पे लिखें कि जो हमने आपको प्रोडक्ट आईडी पास की है उसके थ्रू इस पर वर्किंग करें, बाकी दोनों यहाँ से डिलीट हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास क्यूरी में चेंज आ जाएगा। अब आपको पता है क्यूरी में इसमें चेंज क्या आएगा, इसमें भी देख लेते हैं। वो होता है जी डिलीट फ्रॉम TBL अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, नाम ना तो तो जनाब इसको जाके आप डिलीट कर दें। जो भी डेटा है किसको डिलीट करना है, जो डेटा है इसको डिलीट करना है। वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, नहीं जी ये है जी हमारा यहाँ पे डिलीशन का काम है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो इट शुड डिलीट। तो अब जनाब हमें डिलीशन के लिए ज़रूरी है, मैं चाहता ये हूँ कि होम पेज पे डिलीट पे आते हैं। बच्चों हम चाहते यहाँ पे ये हैं डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट इज इक्वल टू न्यू डिलीट, और इसके बाद जाके डिलीट डॉट शो, डिलीट डॉट शो एंड दिस डॉट हाइड। अच्छा बच्चों अब चाहते हैं मैं ये हूँ कि जैसे ही हम डिलीट पे आएँ तो सबसे पहले किस डेटा को डिलीट किया जाए वो देख भी ले डेटा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक नई क्वेरी में लिखता हूँ जिसके थ्रू हम डेटा को फैच करेंगे आईडी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ जी आपके पास डेटा रीडर वाला काम। तो इन सब की मैं कॉपी जनरेट करता हूँ, कॉपी जनरेट करने के बाद वापस इस पर आता हूँ और यहाँ पे जा करके मैं इसको जनरेट करता हूँ। अब मैं लेने का गेट प्रोडक्ट आईडीज़, गेट प्रोडक्ट आईडीज़। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडीज़ को सिर्फ लेके आएंगे। उसके लिए आपको पता है उसका जो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा, जस्ट हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए फ्रॉम टेबल में से, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब हमें बाकी सब चीज़ें 100% एज इट इज़ होंगी। तो मैं इसको ज़रा आपके सामने इसको मिनिमाइज़ करता हूँ।
अब हम चाहते क्या है, अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम ये डिलीट वाले पे आएँ, ये ले डिलीट रिकॉर्ड, जैसे हम डिलीट रिकॉर्ड पे आएँ तो जैसे ये लॉन्च हो, जैसे ये लॉन्च हो, तो इसका नाम भी मैं चेंज थोड़ा कर देता हूँ। जैसे ये लॉन्च हो तो ये आईडीज़ वहाँ पे फैच कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी रिकॉर्ड। इस पर डबल क्लिक करें फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म पे डबल क्लिक करने के लिए हमें एक और काम भी करना पड़ेगा, दैट इज़ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्रेट क्लाइंट, ठीक है। अब हम चाहते ये हैं बच्चों कि जैसे ही ये लॉन्च हो तो लॉन्च होने के बाद हमें वहाँ से मिलेगा जी डेटा डॉक्टर। तो ये आपके पास आ जाएगा जी सीक्वल डेटा रीडर, या मैं इसको रीडर ही कह लेते हैं, रीडर 1 2 जो भी है, इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा जी कि डीबी क्यूरीज, वो अगेन वो प्रॉब्लम करेगा। लाजम ऐसे कहता हूँ जी कि भाई कि जो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जाके डीबी क्यूरीज की क्लास है, उसमें जनाब हमारे पास जो है ना एक गेट प्रोडक्ट आईडी, इसे कॉल कर लो। अब वो सारी की सारी आईडीज हमारे पास आ चुकी है, तो वाइल लूप पे हमें यहाँ पे मूव करना पड़ेगा जब तक रीडर रीडिंग कंप्लीट ना कर ले। अब हमने करना क्या, यहाँ पे हमें यहाँ पे अब उन आईडीज को रीड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी रीडर, रीडर में जाएंगे और इसमें जनाब जिसके ऊपर लिखा होगा प्रोडक्ट आईडी, उसको यहाँ से फैच करेंगे, और फैच करने के बाद जनाब ये जो है ना, इनफैक्ट ये मैंने कुछ गलत कर दिया है, टेक्स्ट नहीं आएगा। अब हमें यहाँ से डेटा चाहिए होगा इन दी फॉर्म ऑफ, मैं इसको स्ट्रिंग ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी। और अब हमें यहाँ सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डॉट टू स्ट्रिंग में से कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हमें दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक चाहिए, वो ऑल आईडीज़ के नाम से एक, मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पे कि डायरेक्ट भी कर सकता हूँ वैसे तो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे बजाय कि मैं वापस आऊँ जी ऐड रिकॉर्ड पे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास ना हो, हम यहाँ पे लेना चाहते हैं जी कॉम्बो बॉक्स। आप ज़रा इस पे कॉम्बो बॉक्स पे तशरीफ ले जाएं, तो इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो इसका नाम अब हमारे पास आ जाएगा जी CMD प्रोडक्ट आईडीज़। ले जी वापस आते हैं जी। अब हम चाहते हैं जैसे ये गेट हो जाए तो इसको आप लोगों ने CMD प्रोडक्ट आईडीज़ डॉट आइटम्स डॉट ऐड, उसकी आइटम में जाके ऐड कर देना। आप अभी बेशक डायरेक्ट ही कर लें यार, ज़रूरी नहीं है कि इसके थ्रू ही करना है। ये लें, ये इसके थ्रू भी आ जाएगा, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है कि ये इसके बगैर नहीं हो सकता। तो ये ले जी, अब इसको रन करके देखते हैं कि हमने क्या चीज़ अचीव की अभी तक। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, फ़िलहाल आसान चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसको मैं रन करता हूँ, रन करने के साथ जैसे ही हम लेके आएंगे तशरीफ यहाँ पे, तो आप देखें डिलीट पे जाता हूँ, डिलीट में जाके जैसे मैं इस पर फैच करूँगा तो आप देखें आईडीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब मैं चाहते हैं कि जो आईडी हम सेलेक्ट करें ना, उसका डेटा यहाँ पे शो हो जाए। ये हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए वापस आए जी ऐड रिकॉर्ड पे। तो इसके ऊपर हमें इसकी जो है ना इसके जो हमें एक लिखना पड़ेगा वो है जी सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। तो ये है जी, उस चेंज के ऊपर मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या हम बिल्कुल ठीक काम करें कि नहीं करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मैसेज बॉक्स डॉट शो, उसमें क्या है जी CMB डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट डॉट, मैं सब ये देखना चाहता हूँ हमने क्या सिलेक्ट किया। यहाँ पे आ जाएगा जी सिलेक्टेड, हमने क्या सिलेक्ट किया, ये देखना चाहता हूँ कि वो वैल्यू फैच हो रही कि नहीं हो रही। तो अब मैंने जरा सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से 80, तो यू सिलेक्टेड, अब आप देखें वहाँ 80 नहीं आया, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि देयर इज सम इशू। तो
अब है जी सेम प्रोडक्ट आईडीज और इसको रोको डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एवरीथिंग वाज फाइन, तो फिर क्यों नहीं इसने किया? डिलीट, उसके बाद कोई कर रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो सिलेक्ट नल आ रहा है, तो चेक चेंज करके देख लेते हैं। तो डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, अब इसको देख लेते हैं इसके थ्रू आता कि नहीं। यू सिलेक्टेड डिलीट रिकॉर्ड ऐड यू सिलेक्टेड 9, बिल्कुल जी हम वहाँ पहुँच चुके हैं, हमने इसको ले लिया है। अब इसका मतलब ये हमारे पास आ चुकी है आईडी, प्रोडक्ट आईडी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जी प्राइवेट इंटीजर प्रोडक्ट आईडी, ताकि वो प्रोडक्ट आईडी हमें फेच कर सके। ठीक हो गया जी। अब जनाब हमारे पास आ जाएगा जी प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, ये आ गई जी प्रोडक्ट आईडी हमने माशाल्लाह से फेच कर ली है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा int डॉट पार्स की फॉर्म में, तो ये भी हो गया, ये प्रोडक्ट आईडी आ गई। अब हमने इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में जा करके फेच करना है। अभी आपने देखा है जो रिकॉर्ड होगा, जो सिर्फ उसको डेटा रिकॉर्ड को फेच करेगा जो हमारे पास आ जाएगा जी इस फॉर्म में। तो दोबारा आ जाए, इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ सबको, इसको जनाब हम मारते हैं यहाँ पे कॉपी। अब जरा थोड़ी क्यूरी में चेंज करना है इसमें, तो गेट सिलेक्टेड रिकॉर्ड, ये मैं इसका नाम रख देता हूँ। इसको हम कहेंगे कि मैं आपको जो भी इन प्रोडक्ट आईडी पास करूँगा आपने उसके अगेंस्ट में मुझे बताना है। तो अब हम लिखेंगे स्टैक स्टार्टिंग फ्रॉम ये प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू ऐड प्रोडक्ट आईडी, जो आईडी पास करेंगे सिर्फ उसका डेटा में चाहिए, सबका नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो सिर्फ एक क्यूरी में चेंज करेंगे तो हमारे आई होप कि हमारा ये काम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे और इसके जो हमने इंडेक्स पे लिखा हुआ उस पर जाएंगे। अब इसमें जहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कॉल करना है उसी को जो अभी हमने देखा है। तो डीबी क्यूरीज जो हमारे पास है, अगेन वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो डेटा एक्सेस लेयर में जो डीबी क्यूरीज है उसमें जाके हमने लिखना है जी गेट सेलेक्टर रिकॉर्ड, और उसको हमने ये प्रोडक्ट आईडी पास कर देना। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास डेटा आ जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ ये, और इसको हमें सेव करना पड़ेगा SQL डेटा रीडर। यहाँ पे लिखो जी माई रीडर कर देता हूँ इसको, ये ले जी। अब हमारे पास रीडर ने ये डेटा सारा फैच कर लिया। अब हम वाइल लूप में जाते हैं, और वाइल लूप में जाने के बाद लिखते हैं जब तक माई रीडर ने रीडिंग कंप्लीट ना कर ले। अब आपने क्या करना है ज़रा वो देख लें। अब जनाब हमें क्या करना है, जो txt प्रोडक्ट नेम है उसकी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने माई रीडर से कहना है कि तुम्हारे पास जो कॉलम है ना प्रोडक्ट नेम वाला, उसके अंदर जो तुमने जो टू स्ट्रिंग वाला मेथड लो उसकी जो भी वैल्यू इसमें कॉपी कर दो। इसी तरह जो txt यूनिट प्राइस जो है उसकी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो माई रीडर है उससे मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास यूनिट प्राइस वाला कॉलम है वो उसकी जो भी वैल्यू है उसको इसके अंदर कॉपी कर लो। तो चेक करते हैं ऐसा हुआ कि नहीं। आप इसको रन करें, रन करने के बाद डिलीट पे जाता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ हमने जो आखिर में काम किया था वो था 80 वाला। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, लेट्स सी क्या है। वो कह रहा है जी मस्ट ओके दैट्स आवर फॉल्ट, ये मैं मिस कर गया। तो यहाँ पे लिखे जी कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जिसके साथ मैंने ऐड प्रोडक्ट आईडी लिखा है इसको तुम रिप्लेस कर देना प्रोडक्ट आईडी जो मैंने आपको पास किया है। तो अगर हमने अब सब ठीक कर दिया तो इसको रन करते हैं, इट शुड बी रन। तो अब जनाब हम आते हैं वापस ऐड पे, और इसमें जाके जनाब हम लेके आते हैं जो हमारा 80 वाला खाना था या 81 वाला। अब आप देखिए उसमें ऑब्जेक्ट था, उसकी प्राइस 500 थी। अब हमने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया है।
अब तीसरे नंबर पे है डिलीशन वाला काम। तो डिलीशन ऐड जो डिलीट करने वाला काम है तो वो हमारे पास आ जाएगा ऐड करके जगह में से करना लगाऊंगी डिलीट, तो दैट इज डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, इसका नाम भी है BTN डिलीट रिकॉर्ड। ओके जी, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि हम ट्राई ब्लॉक में जाते हैं और इसे मैं कहता हूँ जी कि भाई डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जो DB क्यूरीज है उसमें जो डिलीट रिकॉर्ड वाला काम है उसको आप लोगों ने क्या पास करना है जी, प्रोडक्ट ID जो अभी आपने टॉप पे डिसाइड की थी। ठीक है, और ये पास करने से पहले अब आपने क्या काम करना है, ठीक है, वो हमने क्या काम करना है, या अगर मैं सब्जेक्ट इसको कर दूं इसके बगैर ही, अब यहाँ पे दूसरी कहानी देखिएगा, इफ बॉक्स डॉट शो। अब यहाँ पे मैं से कहता हूँ जी कि आर यू श्योर क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कंफर्म, और यहाँ पे मैं करता हूँ जनाब कंफर्म डिलीशन। हर नंबर पर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसकी कैप्शन, और इसकी कैप्शन में हमारे पास आ जाएगा जी मैसेज बॉक्स बटन डॉट। अब क्या चाहते हैं, ओके या कैंसिल या यस या नो, तो मैं यस या नो कर देता हूँ। ये जो मैसेज बॉक्स हमारे पास आ गया है ये इक्वल डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, अगर तो इसके साथ आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो जनाब फिर हम ये करेंगे बच्चों के इसको अब कॉल कर लेंगे डेटा एक्सेस लेयर में DB क्यूरीज में से जाके डिलीट रिकॉर्ड में जाके, और वहाँ से जनाब इसको प्रोडक्ट ID पास करेंगे और ये यहाँ से डिलीशन वाला काम कर देगा। ठीक है, तो अब मैं ये है, और एल्स के मामले में हम कह देंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो यू कैंसल डिलीशन जी। ये हमारे पास वो चीज़ है जो हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है, और मैसेज बॉक्स में ये भी लिख देते हैं मैसेज के डेटा डिलीटर, यहाँ पे लिखें जी रिकॉर्ड डिलीटर। ले जी, ये हमारे पास काम है। तो ज़रा मैं मूव करता हूँ, दोबारा इसको रन करके कोशिश करते हैं, एक मिनट मुझे दे दी बस। नो बच्चों, अब मैं जाता हूँ वापस डिलीट रिकॉर्ड पे, और अब मैं रिकॉर्ड डिलीट करने लगा हूँ आखिरी वाला। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो ऐड रिकॉर्ड आर यू श्योर, मैं जैसे नो करूँगा ना वो कहेगा जी कैंसिल डिलीशन। अब आप देखें वो हमारे पास ऐसे का ऐसे बाकी रहा है। एग्जीक्यूट करता हूँ, अब आप देखें 81 अवेलेबल है। अब मैं वापस आता हूँ, वो कहता है जी कंफर्म डिलीशन, मैं कहता हूँ येस, तो येस के फॉर्म में रिकॉर्ड डिलीटेड हो गया। अब मैं जनाब इसमें वापस जाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखिएगा कि वो 81 यहाँ पे नहीं है, माशाल्लाह से हम कामयाब हो गए। तो ये तरीके से, इस तरीके से हमने जो काम कर लिया दैट वाज के डिलीशन कैसे करते हैं। अब मगर मैं वापस आऊँ इसकी तरफ, तो अब हमारे पास जो चीज़ इसमें बचती है वो है जनाब DB क्यूरी में वापस जाते हैं। अब हमें बच्चों जो चीज़ लेके आनी वो है जी अपडेट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को। तो डिलीट रिकॉर्ड ये है, ऐड रिकॉर्ड ये है, तो ऐड रिकॉर्ड वाला मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से। अच्छा, सर्चिंग भी करके देखनी है आपने यहाँ पे तो ये अब इसका नाम रखने लगा मैं अपडेट रिकॉर्ड हो गया। और अपडेट रिकॉर्ड के अंदर जो चीज़ हम इसको पास करेंगे अगेन, अब प्रोडक्ट ID के थ्रू करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। तो जो भी आप इसमें सजेस्ट करते हैं वो आपके पास आ जाएगा। तो उसमें आपके पास होता है अपडेट टेबल, ऐड कर देना किसको किसके साथ जनाब भी देखिए, तो ऐड कर देना प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम,
यूनिट प्राइस इक्वल टू यूनिट प्राइस, ये सेट कर देना वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। ले जी, ये हमारी क्वेरी चलेगी और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह बाकी सब चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो इस मामले में अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो पास करनी है, प्रोडक्ट आईडी में से मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप फर्स्ट के इसी के थ्रू करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट आईडी इसमें डॉट भी तो जो उसकी आईडी गेट की जा सकती है, नॉट अ बिग इशू। तो अगर आप ये करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। अगर आप कहते हैं नहीं जी हमें तो इसको लेके आना है दूसरी फॉर्म में, अपडेट की फॉर्म में, तो इट्स अप टू यू। मैं दोनों लिख देता हूँ आपको, मतलब यार कोई कर लो, आपके लिए मसला होगा। तो जनाब दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंट प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, और थर्ड नंबर पर डबल यूनिट प्राइस। तो इट्स अप टू यू कि आप किसके थ्रू ये काम करना चाहते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसके थ्रू से कॉल कर लें, हमें इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा यू नीड टू फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन रूल्स। तो इसमें किसी किस्म की कोई इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो ये है, तो ये हमारा अपडेट भी हो गया है। अब आखिर में आ गया जी सर्च, तो रिकॉर्ड को सर्च कर लेते हैं। तो जब हम किसी रिकॉर्ड को सर्च करते हैं ना बच्चों, तो उस सर्चिंग में हमारे पास आ जाती है, किसी के थ्रू कर लें, डेटा सेट के थ्रू कर लें, डेटा जिसके जो भी आपको सूट करता है उसके बगैर कर लें। फर्ज करें मैं आपको सर्चिंग करके दिखाता हूँ थ्रू डेटा डॉक्टर। ये तो अभी आप देख लेते हैं, इसमें कोई कहानी इतनी बड़ी है ही नहीं है। मैं लिखूँगी सर्च डेटा। अब जो डेटे को सर्च करूँगा, डेटे को सर्च किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आप इसको पास करेंगे। तो मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में इसको सर्च करना। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ये प्रोडक्ट आईडी लाइक ऐड प्रोडक्ट आईडी। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट इसका सिंटेक्स क्या है, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ काम करेगा जैसे ही कर रहा है। तो इसका नाम ज़रा चेंज कर लीजिएगा, TBL सर्च रिकॉर्ड। एक नाम से दो टेबल नहीं होंगे। तो ये था जी सर्चिंग का काम, मेरा बड़ा आसानी से हो जाएगा, कोई ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। तो दैट वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों मैंने अपनी पूरी कोशिश की एक छोटे स्टेप पे पूरा प्रोजेक्ट आपसे डिपेंड दिखा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी। मैं उम्मीद करूँगा ये मैं अभी आपसे शेयर करने लगा हूँ पूरा कोड, आप लोगों ने इस पूरे कोड को कंप्लीट करें। मतलब इसमें आप देखें हमारे पास अभी अपडेट की पड़ी है, सर्चिंग की पूरी फैसिलिटी पड़ी हुई है। तो ये कैसे होता है करके देखेगा। तो कोई इशू है तो मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। और सर्च में आपने करना क्या है, सर्च में मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब आप सर्चिंग कर रहे हो ना, तो बटन पे ना उस पर इवेंट कीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट होता है, मैं अभी आपसे वो शेयर कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट। तो ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे लग नहीं रहा टेक्स्ट बॉक्स है नहीं। टूल बॉक्स में वापस जाएं तो ये हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जनाब हमें क्या काम करना है ज़रा वो देख लें। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सिलेक्टेड चेंज मेरे ख्याल ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये देखें टेक्स्ट चेंज। जैसे ही आप टाइप करना शुरू कर देंगे ना, तो उस टाइपिंग में जो कुछ भी डेटा आपको नज़र आ रहेगा इसमें इसको बाइंड कर दीजिएगा ग्रिड व्यू के साथ। अगर कर लेंगे तो नहीं ठीक है, अगर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मैं सब चीज़ें ये काम करूँ। अब हम नया डेटा ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, इसी किसी अंदर ग्रिड के अंदर भी एक ही पेज पर सब कुछ भी हो सकता है। तो ये काम करके देखिएगा। अगर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सारा काम ग्रिड व्यू पे करके दिखाऊंगा। नया रिकॉर्ड भी ऐड करके दिखाऊंगा, डिलीट भी करके दिखाऊंगा, अपडेट भी करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं पहले उम्मीद करूंगा कि 99% आप एफर्ट करें। जब वो 99% में आपकी एफर्ट नहीं हो पाएगी तो फिर मुझे बताइएगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई ट्राई माई बेस्ट कि हम इस पर वर्किंग कर सकें। तो आज के इस लेक्चर के बाद जो हमने वर्किंग की है वो ये है कि जो हमारे पास सिर्फ डेटाबेस का काम वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने 2 लेक्चर है उसको एक ही लेक्चर में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। वो हमारे पास आ जाता है जी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है,
वो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसके सारे के सारे पहलू आपको एक लेक्चर में करवा दूँ इंशाल्लाह। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम। कोई मसला है तो मुझे बताएं, तो मतलब फिर आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। जुम्मे का टाइम भी है, जाके कोशिश करें आज नहा धो लें और जुम्मा पढ़ें। ओके जी बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा जी। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।